सामने आओ, सीने से लड़ेंगे, सीने पे गोली मारो। है दम, दम है तो सामने से आओ ना। कौन करते हो, डराते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हिजड़ों की बातें नहीं करो, मर्दों की बातें करो। सनातनी है हम। मैं कहता हूँ नरमुंडों की माला वाला जगह कपाली कैलासी, और लड़की चंडी घर घर नाचे मौत कहे ब्यासी ब्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगह, कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगह। ये जो रावण और कौरवों की हरकत करने वाले ये जो नीच काम कर रहे हैं, इनके लिए हमारी तरफ से राम और श्याम हमेशा जागते रहेंगे। 80 करोड़ हिंदू है, 80 का 80 लगाएगा। किस किस को मारोगे मारो, हम भी देखते हैं। सोया शांत हिंदू को कायर ना समझे। एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, शांत हिंदू को कायर ना समझे। हमारे धर्म में अगर शास्त्र है तो शस्त्र की भी विद्या है भाई साहब। कितनी गर्दन काटोगे, हर घर से भगवान निकलेगा। कितनी गर्दन काटोगे, हर घर से हिंदू निकलेगा। महादेव की भी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो केवल और केवल ओपोज एक्ट था। अगर निपुण शर्मा पे किसी ने उंगली भी टच कर दी, खून भी, तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। धुआं धुआं कर देंगे यहाँ से पाकिस्तान तक। नुपुर शर्मा का अगर कोई पोस्ट भी लगा रहे हैं हम, तो भाई क्यों ना लगाएं। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हिंदू समाज की बेटी है, हिंदुओं की बेटी है, शेरनी है शेरनी, और उसके भाई हैं शेर। बताओ क्यों पोस्ट में क्या बोल दिया किसी को है? तुम सल्तन से जुदा कर दो, तुम सरेआम बोल दो, है तुम आकर के बोलो, आतंक मचा दो इस देश में। हम दिखाते हैं वहां से स्वर्ग का रास्ता, जहां से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था। तुम्हें अभी देश का इतिहास नहीं पता, तुम्हें इतना तो पता है ना कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। उस चीज को कम से कम उसको तो स्वीकार लो। तुम अगर असली भाईचारा कहते हो तो जरा एक मुसलमान मौलाना ये भी आकर के कहे ना कि जो हिंदू धर्म का अपमान करेगा उसका भी फतवा उतार देंगे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो। बोला किसी ने? नहीं बोला। अभी वहां से राजस्थान से अलवर से एक भगवा पहन के मौलाना साहब हमें लगा के भाई ये आ गए हैं लाइन पे, लेकिन नहीं, NIA ने जांच करी तो पाया वहीं पे PFI की मीटिंग हो रही है। ये जब तक 100 के 100% मौलाना ये नहीं मान लेंगे ना कि ये जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं, वहीं से बच्चों को ये आतंकवाद की शिक्षा दे रहे हैं, जब तक हिंदू अब सोएगा नहीं, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। हिंदू जागता रहेगा। जिस तरह से अभी जो माहौल है देश में, कौन सी मानसिकता है जो सरतन से जुदा गैंग की धमकियां दे रहा है अक्सर कलम करने की? इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे इनके मौलाना हैं, इनके धर्मगुरु हैं, इनके नेता हैं। ये खुद आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि कुरान में लिखा क्या है। लिखा है तो दिखाओ ना, कुरान में कहाँ लिखा है कि सल्तन से जुदा। हमें तो सब पता है साहब कि हमारी पुस्तक थी पुराण, हमारी पुस्तक थी पुराण, वेद पुराण, 4 ग्रंथ हैं हमारे, कहीं नहीं लिखा सल्तन से जुदा। इस कुरान में कहाँ से सल्तन से जुदा लिखा है? कलम कर रहे हैं, कैसे निपटेगा? जब निपटेगा, हिंदू जाग गया है, देख लो चारों तरफ आंख घुमा के, दिखा दो कैसे हिंदू अब निपटेगा। भाई साहब, जब हमारे धर्मों के ऊपर न्यूज चैनलों में चर्चा हो सकती है तो कुरान पे क्यों नहीं हो सकती? कुरान पे खुली चर्चा करो, खुली चर्चा करो, हमारे साथ बैठो। क्या कहा था निपुण शर्मा ने? जो लिखा है उसमें, जो लिखा है 100% सत्य वही बोला है उसने। कुछ अपनी तरफ। तुमने हमारे शिवलिंग की अपमान किया, मंदिरों का अपमान किया, हमने किसी की गर्दन नहीं उतारी, मगर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाग गया हिंदू, हमारा एक एक बच्चा अब गर्दन कटवाने को तैयार है। कितनी गर्दन काटोगे, हर घर से भगवान निकलेगा। कितनी गर्दन काटोगे, हर घर से हिंदू निकलेगा। देखो पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। नुपुर शर्मा ने जो महादेव की भी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो केवल और केवल ओपोज एक्ट था। आप मुझे प्रवोक करोगे तो मैं भी आपको ओपोज एक्ट दूंगा। कानून में इसका प्रावधान है 97 IPC में, सेल्फ डिफेंस, चाहे वो अपना हो, चाहे वो अपने धर्म का हो, चाहे वो अपने संस्कृति का हो, चाहे वो अपने देश का हो। तो
तो ये लोग तस्लीम रहमानी पे जो सिबलिंग का अपमान को उस पर क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों चुप हैं फिर? बोलते ही नहीं है, ये बोलते ही नहीं है। इनका जो परचम, इनका जो उद्देश्य है वो है गजवाए हिंद। बोलेंगे कैसे? इनका इतिहास पढ़ो ना, हमसे तो छुपाया गया। हम सभी बच्चों से, हम सभी जब पढ़ते थे तो सबसे इतिहास छुपाया गया। गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गजवा हिंद का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। गजवा हिंद का मतलब है जब तक एक भी मुशरिक, मूर्ति पूजक इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जिंदा है, तब तक हमारा गजवा हिंद चलता रहेगा। ये मतलब है गजवा हिंद का। 5 बार नमाज के अंदर क्या कहते हैं? मानसिकता के पीछे कौन लोग हैं, कौन भड़का है? 5 बार जलील करते हैं नमाज पढ़ के हमें। मौलाना क्या कहते हैं? सिर्फ अल्लाह ही पाक है। और हमारे देवी देवता जो करोड़ों साल पुराना इतिहास है, हमारा एक एक एविडेंस है। हमारा राम मंदिर का एविडेंस है, हमारे मथुरा का एविडेंस है, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का एविडेंस है, राम सेतु का एविडेंस है ना हमारा। बस अंत में आपने तो कहा हमारा- कि मदरसे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है। मदरसा पढ़ाया जाता है, बंद होने चाहिए मदरसे। इनको आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है, इनके अंदर कैसे निपटेगा फिर ये? हेपेटाइज किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हम बता दें कैसे निपटेगा साहब, हिंदू हम ऐसे निपटेगा। इस देश में अगर संविधान में कोई आर्टिकल 14 है जिसमें समानता का अधिकार है, तो सुनिए हमारा आग्रह सरकार से, हमारा आग्रह है, हिंदू समाज का बोर्ड बनना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जैसे सिख समुदाय का बोर्ड है, जैसे हर धर्म का बोर्ड है, इसी तरह से हिंदू समाज के लिए भी एक बोर्ड स्थापित होना चाहिए। और ये हमारी मांग आज इस मंच से ये भी मांग है। कैसे निपटेगा हिंदू? सरपंच से जुदा गैंग से? वो जी उनको सबको सशक्त होना पड़ेगा, समृद्ध एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जाति जो है सभी की, जाट बनिया गुजर ठाकुर, इन सबको हटाना पड़ेगा। हिंदुत्व का भाव जिस दिन जाग गया ना, उस दिन सर तन से जुदा गैंग खत्म हो जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से, जब भी बात बने। हिंदुओं को मैं ऐलान करता हूं, अगर निपुण शर्मा पे किसी ने उंगली भी टच कर दी खून भी तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। धुआं धुआं कर देंगे यहाँ से पाकिस्तान तक। ये जानते हैं हमारे को, ये इसलिए गर्दनें काट काट के डरा रहे हैं हमारे बच्चों को। ये मतलब ही मेन मकसद यही है, क्योंकि हिंदू जाग रहा है तो गर्दन काटो, एक की काटो तो 100 बैठ जाएंगे, 1000 डर जाएंगे। नहीं, अब हम डरने वाले नहीं हैं। काटो, कितनी गर्दन काटोगे? और जिस दिन हमने हथियार उठा लिए और अपनी महाभारत के ऊपर अपने ग्रंथों पे चलने लगे, तो 33 कोटि हमारे 33 कोटि देवताओं के हाथ में हथियार है। एक भी देवी देवता हमारे निहत्ता नहीं है। अरे हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, हम तो मूर्तियों से हथियार उठाएंगे, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 33 करोड़ हथियार निकलेंगे यार, बहुत होंगे 33 करोड़ हथियार हमारे पास, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। भूल जाए कहते हैं कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगा। नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर, हमारे सिबलिंग पे निपुण शर्मा की डिबेट दिखाते हो, और जिस मौलाना ने उसको आया था, वो कांग्रेसी नेता था, उसने उकसाया था, वो क्यों नहीं दिखाई? वो वीडियो तो अरे मेरे धर्म पे कोई घात करेगा तो प्रतिघात करूंगा, प्रतिघात। बहुत बर्दाश्त कर लिया 75 साल के संत, और हमारे साथ शोषण हुआ, हिंदू धर्म के साथ शोषण हुआ है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अभिव्यक्ति की आजादी हमें। सरिया चाहिए ना तुम्हें? सरिया चाहिए, पूरा लो। गर्दन के बदले गर्दन, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, लो बराबर सरिया। अपने मतलब से राजनीतिक पॉलिटिक एजेंडा है इनका, ये पॉलिटिक एजेंडा है इनका। सर कन्हैया लाल को मार रहे हैं, आओ ना सामने आके लड़ो। तुमने जिंदगी और जहाँ इनको नुकसान होगा वहाँ संविधान चाहिए। चिप के पीछे से वार कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, सरकलम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? गद्दार है, सामने आओ, सीने से लड़ेंगे, सीने पे गोली मारो। है दम है तो सामने से आना। फोन करते हो, डराते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हिजड़ों की बातें नहीं करो, मर्दों की बातें करो। सनातनी है हम। मैं कहता हूँ नरमुंडों की माला वाला जगह कपाली कैलासी, और रड़की चंडी घर घर नाचे मौत कहे ब्यासी ब्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगह, कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगह। ये जो रावण और कौरवों की हरकत करने वाले, ये जो नीच काम कर रहे हैं, इनके लिए हमारी तरफ से राम और श्याम हमेशा जागते रहेंगे। इसी बात पे जय श्री राम। कन्हैया लाल काटोगे, हर घर से कन्हैया लाल निकलेगा। जिहादियों सामने से हमला करो, अगर दम है तो पीछे से तो दुनिया कर सकती है। एक हिंदुस्तानी का संदेश है। कौन है इनके पीछे जिस तरह से धमकियां दे रहे मदरसा गैंग है सारी, जिहादी गैंग, मदरसा गैंग। इनकी केवल एक मानसिकता है, जिहादी मानसिकता।
ये चाहते हैं यहाँ से इस्लामिक राष्ट्र बनाना इसको। इन्होंने 57 इस्लामिक राष्ट्र ऐसे ही बनाए, जिन्होंने इन्हें शरण दी इन्होंने उसी देश पे कब्जा कर लिया। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो यहाँ पर भी वही कार्य कर रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जिस देश में रहते हैं उस माता की जय नहीं कह सकते। तो आप बताओ इनके अंदर कितना देश प्रेम होगा, क्या भारत माता के लिए इनके मन में प्यार है? ये केवल चुपचाप जाते हैं। एक चीज बताओ भाई साहब, अभिव्यक्ति की आजादी हर हिंदू को है, यहाँ देश में रहने वाले हर व्यक्ति को है। क्या हम किसी के समर्थन में एक पोस्ट नहीं लगा सकते अपनी? अगर हम लगाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। ये सही है या गलत है भाई साहब? मारो, हम सपोर्ट के लिए 80 करोड़ हिंदू है, 80 का 80 लगाएगा। किस को मारोगे मारो, हम भी देखते हैं। सोया शांत हिंदू को कायर ना समझे। एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, शांत हिंदू को कायर ना समझे। हमारे धर्म में अगर शास्त्र है तो शस्त्र की भी विद्या है भाई साहब। हम केवल चाहते हैं हमारे भारत माता को ठेस ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। जो कार्य शांति से हो सकते हैं उसमें तलवार लट्टू से ना बजाए जाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है हमारे धर्म में ऐसे ऐसे वीर महायोद्धा भी हुए हैं जिन्होंने एक तलवार में सामने से बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे ऐसे पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, ऐसे रहे हैं। तो भाई साहब यही कहना चाहता हूँ कि पत्थर से पत्थर। नुपुर शर्मा के लिए हम गुस्ताखी वो नहीं करेंगे, माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, नुपुर शर्मा बहन से नुपुर शर्मा का अगर कोई पोस्ट भी लगा रहे हैं हम, तो भाई क्यों ना लगाएं? हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हिंदू समाज की बेटी है, हिंदुओं की बेटी है, शेरनी है, शेरनी। और उसके भाई हैं शेर। बताओ क्यों पोस्ट में क्या बोल दिया किसी को? है तुम सल्तन से जुदा कर दो, तुम सरेआम बोल दो, है तुम आकर के बोलो, आतंक मचा दो इस देश में, संविधान को मानो मत, धज्जियां उड़ा दो। हम उसको पोस्ट लगा करके हम अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने अपमान किया, पैगंबर साहब का अपमान किया। वो कहते हैं पैगंबर साहब का अपमान नुपुर ने नहीं किया है। नुपुर ने केवल अपोज एक्ट दिया है, प्रोवोकेशन का अपोज एक्ट। जो किसी को कोई प्रोवोक करेगा तो उसको केवल अपोज एक्ट मिलेगा। कानून में प्रावधान है साहब, चाहे वो एक्ट मेरे ऊपर हो, चाहे मेरे देवताओं के ऊपर हो, चाहे मेरे समाज के, संस्कृति के, किसी के भी ऊपर हो। सेल्फ डिफेंस का हर किसी को अधिकार है। संविधान ये अधिकार जुदा कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कैसी सजा होनी चाहिए? ये कहते हैं कि संविधान से ये चल रही हैं, जबकि ये पूरा देश देख लिया इन्होंने। हमने ये संविधान से तो चल नहीं रही, संविधान से अब ये नहीं चल रहे हैं। और इन्हें सरिया ही इतना पसंद आ रहा है, तो भाई एक काम करो, सरिया में सर की सजा क्या है, सल्तन से जुदा की सजा क्या होती है आप ही बता दो। लाओ से चौराहे पे उन दोनों को, और 2 सरेआम फांसी। है इनमें हिम्मत सरिया भी कबूलने की? नहीं है, क्योंकि ये सच्चे नहीं है।